शहर के किनारे पर एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं, दरवाजे जर्जर हो चुके थे और दीवारों पर काई जमा हो चुकी थी। रात में हवेली से रहस्यमयी आवाजें आती थीं, जिन्हें सुनकर पास के गांव के लोग भयभीत हो जाते थे। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन रमेश, जो एक युवा और जिज्ञासु लड़का था, उसे हमेशा से ही उस हवेली के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। गांव के बुजुर्गों ने उसे कई बार चेतावनी दी, लेकिन रमेश के मन में साहस और जिज्ञासा इतनी प्रबल थी कि वह उनकी बातों को नजरअंदाज कर गया। एक दिन उसने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा। उस रात चांदनी साफ थी, लेकिन हवेली के पास का वातावरण कुछ अजीब था। रमेश ने अपने हाथ में एक टॉर्च ली और धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़ने लगा। हवेली के अंदर घुसते ही उसे ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास हो। वहां हर चीज पुरानी और धूल धूसरित थी। वह धीरे धीरे हवेली के भीतर घुसता चला गया। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे है। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। डर के बावजूद उसने अपनी हिम्मत नहीं खोई और आगे बढ़ता रहा। अचानक उसे एक कमरे से धीमी धीमी सिसकियों की आवाज आई। रमेश ने कांपते हुए दरवाजा खोला। कमरे के अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, जिसका चेहरा पीला और आंखें लाल थीं। उसने रमेश की ओर देखा और बोली, तुम यहां क्यों आए हो? रमेश ने कांपते हुए पूछा, आप कौन हैं और यहां क्या कर रही हैं? बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली और कहा, मैं इस हवेली की मालकिन थी। वर्षों पहले मेरी आत्मा को यहां कैद कर दिया गया था। मैं अब तक यहां अकेली भटक रही हूं, इस हवेली के अंधेरे में। रमेश ने हिम्मत जुटाई और पूछा, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? वृद्धा ने कहा, तुम्हें मुझे इस हवेली से मुक्त करना होगा। हवेली के तहखाने में एक पुरानी किताब है, जिसमें मेरी मुक्ति का मंत्र लिखा है। लेकिन ध्यान रखना, वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। रमेश ने दृढ़ निश्चय किया और हवेली के तहखाने की ओर बढ़ा। रास्ते में उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई दीं और कई बार उसे लगा कि कोई उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। परंतु उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार तहखाने तक पहुंच गया। तहखाने में एक पुरानी, धूल से भरी किताब रखी थी। रमेश ने उसे खोला और मंत्र पढ़ा। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, हवेली में तेज रोशनी फैल गई और एक जोरदार आवाज के साथ सब कुछ शांत हो गया। वह बूढ़ी औरत अब गायब हो चुकी थी और हवेली में एक अजीब सी शांति थी। रमेश धीरे धीरे हवेली से बाहर निकला और जब उसने पीछे मुड़कर देखा, तो वह भूतिया हवेली अब एक साधारण पुरानी इमारत लग रही थी। वह समझ गया था कि उसने उस आत्मा को मुक्त कर दिया है। उस रात के बाद उस हवेली से कभी कोई अजीब आवाज नहीं आई और गांव के लोग बिना किसी भय के उसके पास से गुजरने लगे। रमेश ने भी उस रात का रहस्य अपने दिल में संजो कर रखा और फिर कभी उस हवेली की ओर नहीं गया।